Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kainat Bibi and the topic I am going to present is significance of body fluid. हमारी जो बॉडी है वो सॉलिड और फ्लूइड दोनों से मिलकर बनी होती है। होल बॉडी का 2/3 हमारे पास फ्लूइड होता है। एज के साथ वाटर कंटेंट चेंज होता है। इन्फेंट्स में जो है वो 75% होता है, एडल्ट मेल में 60% और एडल्ट फीमेल में 50%। बॉडी में नॉर्मली 45 to 75% वाटर होता है। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है फ्लूइड वो सेल के बाहर होता है और जो इंट्रा सेलुलर होता है वो सेल के अंदर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो 14 लीटर होता है और इंट्रा सेलुलर जो है वो 28 लीटर होता है। डिफरेंट ऑर्गन में वाटर कंटेंट भी वेरी करता है, जैसे कि ब्रेन में 73%, ब्लड में 94%, किडनी में 79%, मसल्स में 75%, आइस में 95% हो गया, हार्ट में 75 हो गया, लंग में 83 और बोन्स में इसी तरह बोन्स में जो है 31% और स्किन में 70% होता है। जेंडर वर्सेस वाटर कंटेंट इन बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि एडल्ट फीमेल में वाटर की परसेंटेज डिफरेंट होगी और एडल्ट मेल में वाटर की परसेंटेज डिफरेंट होगी। वाटर कंटेंट फीमेल में जो है वो कम होता है मेल से। क्यों होता है? एडिपोज टिश्यू की वजह से। अच्छा, वाटर कंटेंट फीमेल में क्यों कम होता है? क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो है वो ज़्यादा होते हैं। 3% में वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें फैट्स नहीं होते और 20% में वाटर कंटेंट जो है वो कम होता है क्योंकि उसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं। और एडल्ट मेल में जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू कम होते हैं। साइड में आप लोग देख सकते हैं कि एडल्ट फीमेल में 50% है और एडल्ट मेल में जो है वो 60% क्या है वाटर है। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी फ्लूइड कहाँ पर ज़रूरी है? इन होम्योस्टेसिस, बॉडी सेल्स जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए फ्लूइड मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन, ऑक्सीजन वगैरह, जो कि सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और साथ में जो है वाटर जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए भी ज़रूरी है। दूसरी सिग्निफिकेंस जो है वो इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है। बॉडी वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंसेस अंदर जाते हैं सेल के और अनवांटेड सब्सटेंसेस सेल के बाहर आते हैं। और वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट मीडियम है, जिसके ज़रिए एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंसेस जो है तक जाते हैं, जिसके ज़रिए एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जाते हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस जो है वो है इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो वाटर मीडियम के बगैर नहीं हो सकते। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो किस लिए ज़रूरी होते हैं? ग्रोथ के लिए और फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स के लिए ज़रूरी होते हैं। फोर्थ जो है हमारे पास सिग्निफिकेंस उसका वो टेक्सचर ऑफ टिश्यू है। जो सेल्स के अंदर वाटर है वो ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉर्म जो है इन टेक्सचर ऑफ वेरियस टिश्यू। और फिफ्थ जो है हमारे पास वो टेम्परेचर रेगुलेशन है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। वाटर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। नॉर्मल जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आप लोग को पहले कहा कि हमारी बॉडी में सॉलिड और फ्लूइड दोनों होते हैं। सॉलिड जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए और प्रोटीन्स, फैटी एसिड और लिपिड्स, हार्मोन्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बायोकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट। और ये था हमारा आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड।
थैंक यू सो मच।